Dear friends, good morning. Today we will complete the fourth part of chapter 10, Reflection and Refraction of Light. Till now we have completed image formation by plane mirror, image formation by convex and concave mirror. यहाँ तक का कंप्लीट किया है। कुछ न्यूमेरिकल्स भी मैंने बताए थे, करवाए थे। कुछ बच्चों की डिमांड थी कि कुछ न्यूमेरिकल्स और करवाए जाए, तो वो मैं आज के लेक्चर में कंप्लीट करूँगा। आप उनको ढंग से समझिए। लेकिन उससे पहले यूजेज ऑफ स्फेरिकल मिरर, ये अपन को कंप्लीट करना है। जो अपने दोनों टाइप के मिरर हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, उनके डेली लाइफ में किस तरीके से यूज हैं, जहाँ अपन उनको देखते हैं, अपन उनको प्रैक्टिकली ऑब्जर्व करते हैं, वो यूजेज यहाँ मैंने लिखे हैं। मैं थोड़ा थोड़ा सा सबको बताता हूँ। भाई ये डेंटिस्ट, पहले कॉनकेव मिरर के लिए डेंटिस्ट यूज करते हैं कॉनकेव मिरर का। एक्चुअल में अपने जो टीथ हैं उनकी साइज को बड़ा करके उसे देखना होता है, जिससे कि जो भी प्रॉब्लम अपने टीथ के अंदर है उसको वो इजीली आइडेंटिफाई कर सके और फिर उसका एग्जामिन कर सके, उसको जो है उसको ठीक कर सके। एग्जामिन करने के बाद एज ए सेविंग मिरर, सेविंग मिरर में इसको यूज किया जाता है अपने फेस को बड़ा देखने के लिए। आप ये समझिए कि इस मिरर का मोस्टली यूज ये होता है कि जहाँ पर छोटी शेप है, साइज है, उसको बड़ा करके देखना, जिससे कि इजीली उसको जो है देखा जा सके और उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको जो है आइडेंटिफाई किया जा सके, या जो भी अपन देख रहे हैं उसको बड़ा करके देखने से वो क्लियर दिख सके। तो एज ए सेविंग मिरर इसका यूज करते हैं। सर्च लाइट, सिंपल सी बात है कि सर्च लाइट में यूज करेंगे तो कुछ जो बहुत छोटे ऑब्जेक्ट हैं जो हो सकता है कि अपन को दिख नहीं रहे, तो उसमें इस मिरर का यूज करने से उनका साइज बड़ा हो जाए, तो उससे अपन इजीली जो है ढूंढ सकते हैं, सर्च कर सकते हैं। इसलिए एज ए सर्च लाइट है, इन सर्च लाइट अपन इसको यूज करते हैं। हेडलैम्प्स, हेडलाइट, जो व्हीकल्स की हेडलाइट है उसके अंदर इसको यूज किया जाता है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी, भाई हेडलाइट के अंदर यूज करेंगे तो जो भी आप सड़क पर जा रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट है वो आपको इजीली दिख सके, छोटे ऑब्जेक्ट भी बड़े होके दिख सके, कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, कहीं कोई ऐसा नहीं है कि कोई छोटा सा ऑब्जेक्ट हो वो दिखे नहीं, एक्सीडेंट हो जाए, तो उसके लिए क्या है कि हेडलाइट में इसका यूज करते हैं। और एक लास्ट में ये लिखा है ऑथेल्मोस्कोप। एक्चुअल में ये क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको आई स्पेशलिस्ट यूज करते हैं। जब अपन अपने आई टेस्ट कराने के लिए जाते हैं तो जो अपना आई डॉक्टर है वो इसको यूज करता है, जिससे कि वो आपके आंख में जो भी प्रॉब्लम है, जो आपकी आई में जो भी दिक्कत है, उसको वो इजीली आइडेंटिफाई कर सके और फिर उसको जो है ठीक कर सके। इसके बाद कॉन्वेक्स मिरर की यूज है। कॉन्वेक्स मिरर का यूज समझिए कि कॉन्वेक्स मिरर बड़े ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बनाता है। तो ऐसा जहां भी है कि जहां बड़ी ऑब्जेक्ट की छोटी इमेज बनानी हो, तो उसके लिए अपन कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। सबसे बड़ा यूज जिसको आप इजीली समझ सकते हैं एज ए रियर व्यू मिरर। आप जानते हैं, देखते होंगे कि जो व्हीकल्स अपने होते हैं, अपनी कार है या अपना टू व्हीलर भी है, जो अपनी स्कूटर या बाइक है, या बड़े जो व्हीकल है, बस, ट्रक, सभी के अंदर पीछे के व्हीकल को देखने के लिए एक मिरर का यूज करते हैं। ड्राइवर साइड में एक मिरर लगा रहता है जो कि क्या करता है कि पीछे आने वाला जो भी व्हीकल है उसकी छोटी इमेज को बना देता है, जिससे अपन को या जो ड्राइवर है उसको ये पता लग जाता है कि पीछे कौन सा व्हीकल आ रहा है, तो उससे गाड़ी को ड्राइव करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बहुत बड़ा यूज है इसका एज ए रियर व्यू मिरर। सेकंड है इन शॉप्स टू चेक थेफ्ट। आपने देखा होगा कि जो शॉप्स होती हैं, बड़े शॉपिंग मॉल्स होते हैं, वहां पर इनको कॉन्वेक्स मिरर का यूज किया जाता है। एक्चुअल में इसके द्वारा जो सारा शॉप है या सारा जो शॉपिंग मॉल है उसको इजीली सभी जगह से देखा जा सकता है। वहाँ किसी तरह की कोई चोरी ना हो जाए, कोई ऐसा पर्सन कुछ वहाँ गड़बड़ ना कर दे, तो कैमराज के अंदर अपन इस मिरर का यूज करते हैं और इजीली फिर उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है। तो बहुत बड़ा यूज है इसका शॉप्स के अंदर। ट्रैफिक जंक्शन में भी क्या होता है कि
बहुत सारे व्हीकल आते हैं, चारों तरफ से व्हीकल आते हैं, तो पूरे ट्रैफिक को एक तरीके से इजीली ऑब्जर्व किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। कॉन्वेक्स मिरर का यूज करते हैं। बड़ा स्पेस है, उसकी छोटी इमेज बना दी जाती है और इजीली सबको अपन देख सकते हैं। और लास्ट में एक यूज है लाइटन लार्जर एरिया। तो इसका भी मतलब यही है कि लार्ज एरिया है और उसको जो है लाइट करना है, और वहाँ वही है कि इसका यूज करके बड़े एरिया को कैप्चर किया जा सकता है। तो ये सारे यूज यहाँ पर हैं, तो इन यूज को आपको ध्यान रखना है। इन पर बेस्ड क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। अब मैं कुछ न्यूमेरिकल्स जो अभी मिरर से रिलेटेड है और करवा देता हूँ, जिससे कि आपको ये चैप्टर और जो मिरर वाला जो पोर्शन है वो पूरा जो है अच्छी तरीके से याद हो जाए, समझ में आ जाए। तो एक क्वेश्चन मैंने यहाँ लिखा है कि मैग्निफिकेशन प्रोड्यूस्ड बाय ए स्फेरिकल मिरर इज 1/3 फर्स्ट टाइप ऑफ द मिरर। तो अपन एक एक क्वेश्चन को देखिए करते चलते हैं। आपने जैसे ही देखा कि यहाँ पर मैग्निफिकेशन 1/3 है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर डिमिनिश्ड इमेज है, ये कंफर्म हो गया, क्योंकि यहाँ पर ये जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है ये हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट इमेज की हाइट से 3 टाइम्स है। इसका मतलब ये हुआ कि इमेज जो है वो बहुत छोटी है। अब आपको पता है कि इमेज जो छोटी बनती है या तो बनती है, दोनों में ही बनती है, कॉनकेव मिरर में बनती है और कॉन्वेक्स मिरर में बनती है। कॉन्वेक्स में तो हमेशा ही स्मॉल बनती है, डिमिनिश्ड इमेज ही बनती है, लेकिन कॉनकेव के अंदर जो है इमेज एनलार्ज भी होती है और डिमिनिश्ड भी होती है। तो फिर अपन कैसे पता लगाएंगे? आप ये देखिए कि मैग्निफिकेशन यहाँ पॉजिटिव है, माइनस का साइन नहीं लगा हुआ है, और ये आपको पता है कि वहां जो कॉन्वेक्स मिरर है वहां पर इमेज हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है, जबकि कॉनकेव मिरर के अंदर जो डिमिनिश्ड इमेज होती है, जो डिमिनिश्ड इमेज है वो क्या नाम से इन्वर्टेड होती है। अब ये यहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि डेफिनेटली ये यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर है। दो बातें अपन ने देखी, एक तो ये लेस देन 1 है मैग्निफिकेशन, इसका मतलब ये हुआ कि इमेज का साइज बहुत कम है। दूसरा ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है इसका मतलब ये है कि नेगेटिव नहीं है। एक्चुअल में कॉनकेव मिरर के अंदर जो पॉजिटिव होता है वो सिर्फ एक ही केस में होता है, और उसमें जो इमेज होती है वो एनलार्ज होती है, जबकि ये इमेज डिमिनिश्ड है। इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ पर कॉन्वेक्स मिरर है, ये जो है कॉन्वेक्स मिरर होगा। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया कॉन्वेक्स। ये देखिए मैंने लिखा है यहाँ पर कि मैग्निफिकेशन पॉजिटिव एंड लेस देन 1, सो डेफिनेटली मिरर इज कॉन्वेक्स। इसके बाद यहाँ पर सेकंड दिया है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर है, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ होता नहीं। तो मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला आपने यूज किया, ध्यान रखिए इसमें माइनस आता है, ये फॉर्मूले का माइनस है, लेकिन जब इसकी इनकी वैल्यू पुट करेंगे जो भी गिवन है वो विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन रखनी है। u का वैल्यू तो हमेशा ही नेगेटिव रखते हैं, क्योंकि अपन रियल ऑब्जेक्ट लेते हैं, वर्चुअल ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं करते, अपने लेवल पे है ही नहीं, तो u नेगेटिव होगा। v अननोन है, जो अननोन है उसको पॉजिटिव ही रखिए, वो अपने आप कैलकुलेट करके माइनस यदि होना होगा तो आ जाएगा। तो यहाँ आपने वैल्यू पुट की, ये 1/3 रखा तो कैलकुलेट किया, 10 टाइम्स कैंसिल हुआ, v का वैल्यू 10 सेंटीमीटर आ गया। इसका मतलब इमेज जो है 10 सेंटीमीटर दूर बनेगी। अब आप ये देखिए कि v का वैल्यू पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इनसाइड द मिरर इमेज बनेगी। यदि ये नेगेटिव आता है तो इसका मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर होती है, आउटसाइड द मिरर होती है, इनसाइड नहीं होती। और ये भी अपन समझते हैं कि कॉन्वेक्स मिरर में तो हमेशा ही जो इमेज है वो इनसाइड होती है, ठीक है। इसके बाद ये फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला यूज किया, 1/f = 1/v + 1/u। अब यहाँ पर देखिए v का वैल्यू पॉजिटिव है, ये आपने पुट कर दिया, u का वैल्यू नेगेटिव है -30, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस नेगेटिव पुट करना है। यहाँ एलसीएम लिया, ये 3 टाइम्स हुआ, ये 1 टाइम, सॉल्व किया, 1/15 हुआ, ये 1/f है, उल्टा करेंगे इन्वर्ट करेंगे तो f की वैल्यू 15 सेंटीमीटर, फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। आप देखिए पॉजिटिव और कॉन्वेक्स मिरर के लिए पॉजिटिव ही आनी चाहिए, ये भी कैलकुलेट करने के बाद आपके माइंड में होना चाहिए। यदि आपका नेगेटिव आ जाता है तो तुरंत अलर्ट होइए, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर की बात करें, कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव आ ही नहीं सकती, कि इसका मतलब यदि नेगेटिव आ रहा है तो आपने कहीं कैलकुलेशन में मिस्टेक की है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिए। इसके बाद थर्ड जो है, यहाँ पर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आपको गिवन है 15 सेंटीमीटर, हाइट ऑफ इमेज निकालनी है तो आपने ये m का फॉर्मूला यूज किया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये 1/3 हाइट ऑफ इमेज अननोन है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट इज
केप्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, और अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो वैल्यू पॉजिटिव लिखेंगे, तो एक प्लस का 15 लिखेंगे, और यहाँ इसको कैलकुलेट किया तो 5 टाइम्स कैंसिल हुआ, 3 5 का 15, और हाइट ऑफ इमेज 5 सेंटीमीटर आ गई। और ये हाइट ऑफ इमेज आप देखें तो ये लेस देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, और ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि अपन कॉन्वेक्स मिरर की बात कर रहे हैं, और कॉन्वेक्स मिरर में इमेज का साइज हमेशा ही कम होता है। तो यदि आपका ऐसा नहीं आ रहा है, आपका ज्यादा आ गया, इसका मतलब थोड़ा दोबारा चेक करेंगे, कहीं ना कहीं कैलकुलेशन में गड़बड़ की है। और इसके बाद सारा कुछ अपन पढ़ चुके हैं कि यहाँ जो इमेज बन रही है उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज है। कई बार हमने इसको बोला है वर्चुअल है, क्योंकि कॉन्वेक्स से वर्चुअल बनती है, इरेक्ट बनती है, ये भी कंफर्म है। यदि वर्चुअल है तो डेफिनेटली इरेक्ट है, चाहे वो कॉन्केव में ही हो, और डिमिनिश्ड। अब ये वैसे तो क्या नाम से ऐसा नहीं कि वर्चुअल इरेक्ट है तो डिमिनिश्ड ही होती है, लेकिन कॉन्वेक्स मिरर है तो डिमिनिश्ड ही होती है, और कॉन्केव में भी ये एनलार्ज होती है। तो यहाँ पर ये इसकी प्रॉपर्टी है। अब देखिए इसी क्वेश्चन में आपके माइंड में आ सकता है कि सर यदि यहाँ पर ये 1/3 की बजाय -1/3 होता तो देखिए इसमें क्या चेंज आता है, कहाँ का कैसे कैसे चेंज आएगा, अपन तुरंत इसको कर लेते हैं। तो एक दूसरा क्वेश्चन भी हो जाएगा, और एक ही क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हो गए, कुल मिला के 4 और 4 8 क्वेश्चन हो गए। देखिए ये मैंने कहा कि -1/3, जैसे ही माइनस रखा आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि नेगेटिव है, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव कॉनकेव मिरर में ही होता है, कॉन्वेक्स में तो हमेशा इरेक्ट इमेज बनती है, तो वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये कॉनकेव मिरर ही होगा। पहले माइनस से ही ये कंफर्म हो गया कि ये यहाँ पर मिरर जो होगा वो कॉनकेव होगा, तो आपने यहाँ पर चेंज कर दिया, और यहाँ आपने कहा कि ये मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है। लेस देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लेस देन 1 लिखना नहीं चाहिए, क्योंकि इससे मतलब नहीं है। वो ग्रेटर देन 1 होता तब भी, यदि नेगेटिव है तो मिरर कॉनकेव भी होता। यदि मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है तो मैग्नीफिकेशन लेस देन 1 हो, ग्रेटर देन 1 हो, ये वैल्यू 1/3 हो या 3 हो, दोनों ही केस में कॉनकेव है। तो यहाँ पर नेगेटिव से ही अपन ने कह दिया कि ये कॉनकेव। इसके बाद ऑब्जेक्ट स्टैंड 30 सेंटीमीटर, तो इसमें यही फॉर्मूला अपन ने लगाया, लेकिन देखिए यहाँ पर ये माइनस है, मैग्नीफिकेशन नेगेटिव है, और इसको कैलकुलेट करने पर ये वैल्यू -10 आएगा। और यहाँ पर -10 का मतलब ये है कि जो इमेज है वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, आउटसाइड ऑफ द मिरर है, इनसाइड द मिरर नहीं है। और जो आउटसाइड द मिरर होती है इमेज, वो क्या होती है, यहाँ पर रियल होती है, और ऐसी रियल जो है वो फिर इन्वर्टेड होगी। तो यहीं पर ये चेंज हो जाएगा, इसको अपन बाद में लिख लेंगे। तो ये v का वैल्यू -10 सेंटीमीटर हो गया। फिर फोकल लेंथ वाला फॉर्मूला यूज किया, 1/f 1/v, ये -10 हो गया, ये -30, और ये -3, और यहाँ इसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए -4/30, और f की वैल्यू हो गई -30/4 -15/2 -7.5 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ नेगेटिव, और होनी भी चाहिए क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव ही आनी चाहिए, जो नेगेटिव आ रही है। फिर यहाँ पर हाइट ऑफ इमेज निकालनी है, ये मैग्नीफिकेशन वाला फॉर्मूला अपन ने लिखा 1/3, लेकिन यहाँ पर ये माइनस लगाना है। हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट का हाइट, ये तो पॉजिटिव रहेगा क्योंकि अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है, लेकिन ये माइनस और ये माइनस का मतलब है कि यहाँ पर जो इमेज है वो इन्वर्टेड होगी यहाँ पर। और वैसे भी अपन को पता है कि यदि रियल है, रियल इमेज इरेक्ट इन्वर्टेड होती है, और जो इन्वर्टेड है इसका मतलब वो यहाँ पर ये माइनस आना ही चाहिए। और लास्ट में इसकी अपन ने प्रॉपर्टीज लिखी, तो वर्चुअल की बजाय ये होगी रियल, इरेक्ट के बजाय ये होगी इन्वर्टेड, और डिमिनिश्ड तो है क्योंकि यहाँ पर ये मैग्नीफिकेशन 1/3 है, इसका मतलब डिमिनिश्ड है। तो ये दोनों क्वेश्चन जो अपन ने किए, हर क्वेश्चन के 4 पार्ट थे, तो इससे मुझे लगता है कि आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। अब आपको कोई सा भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं, न्यूमेरिकल में बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप जो है प्रॉपर जो है फॉर्मूला लिखिए, और उसके बाद सारी वैल्यूज विद प्रॉपर साइन कन्वेंशन लिखिए, आपका आंसर 100% सही आएगा। ये मेरा पूरा बिलीव है, पूरा कॉन्फिडेंस है, और ये कॉन्फिडेंस आप खुद भी अपने आप में डेवलप कीजिए। तो थैंक यू वेरी मच।